एक स्कॉर्पियो था, एक मेरी गाड़ी। तो जैसे ही बोले कि लौटो, चलो, गाड़ी बैक किए, लौटे, बस आवाज के साथ टायर उड़ गया। लेकिन इस तरह की घटनाएं हैं और ये प्रतिदिन मुझे कहीं ना कभी चतरा, कभी लातेहार, कभी गढ़वा, कभी पलामू के जंगलों में घूमना पड़ रहा है। तो थोड़ा असुरक्षित तो मैं महसूस कर रहा हूँ। आप हमारे यहाँ देखिए, पिछले 2 महीने में 20 मर्डर हुए हैं। तो क्रिमिनल्स कैसे समाप्त हो गए? तो न क्रिमिनल समाप्त हो सकता है, न अतिवाद समाप्त हो सकता है, न उग्रवाद समाप्त हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी कम अधिक हो सकती है, तो ये समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक विचार है कि जिनके साथ अन्याय होता है वो उग्र होते हैं, और जब उग्र होते हैं तो वो हिंसा पे उतरते हैं, तो उसको उग्रवाद कहते हैं। तो पुलिस तो अन्याय कभी कभी करती ही है, और जब अन्याय करेगी तो वो विचार उत्पन्न होगा। तो ये समाप्त नहीं हो सकता है। जो भी कहता है सही बात नहीं कहता है। हाँ, कम हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। झारखंड की सरकार कहती है कि अपराध मुक्त हो रही है पूरे राज्य, लोग निर्भीक होकर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ के नेता मंत्री ये सब भी सुरक्षित नहीं है। केंद्र त्रिपाठी के ऊपर कुछ दिन पहले जानलेवा हमला की स्थिति बन गई थी। वो जान बचाकर निकले, गाड़ी छोड़कर निकले। आखिर ये किस तरह की साजिश थी या फिर कुछ और बात है? तमाम चीज जानेंगे। मेरे साथ केंद्र त्रिपाठी साहब है। सर बताएंगे क्या हो गया था कि आपको पिकअप वैन पकड़कर निकलना पड़ा? देखिए, मंडल डैम के नीचे करीब 8-9 गांव के लोग विस्थापित हैं, और वो इलाका बूढ़ा पहाड़ के नीचे का इलाका है। वो हमेशा से उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है, और पूर्णतः उग्रवाद प्रभावित इलाका है। वहाँ लोग कोई आता जाता नहीं था पहले, और हम ही, मुझे लगता है कि 15 साल पहले नहीं जाते थे, 15 साल से इधर आते जाते रहे, और हम ही अकेला जाते हैं ज़्यादातर। बाकी लोग तो इक्के दुक्के सीआरपीएफ वगैरह लेके कभी कोई चुनाव के समय गया तो वहाँ के लोगों का याद होगा आपको कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, उस समय मैंने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, और वहाँ 3000 लोग रात भर जनवरी के महीने में शीत में बैठे रह गए थे बच्चों को लेकर, और हम अरेस्ट हो गए थे, और रघुवर दास जी ने, मुख्यमंत्री थे, अरेस्ट करा लिया। वही वो जगह है। वहाँ हम लोगों को जाने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, और जिस दिन निकलना था उस दिन डीजीपी को, और वहाँ क्योंकि 3 जिले मिलते हैं, तो सभी जिलों के एसपी को भी हम लोगों ने सूचना कर दिया था, क्योंकि सुरक्षा है नहीं, और वहाँ पर 70 किलोमीटर अंदर, और पूरा इलाका जंगली इलाका है, घर नहीं के बराबर है, इक्का दुक्का कहीं कोई गांव है, घर है। तो वहाँ जाने के लिए हम लोग निकले। 2-2:30 बज रहे होंगे दिन का। तो चलते जा रहे थे, जब मंडल के 2-3 किलोमीटर पहले पहुंचे तो सुनसान था पूरा। एक बाइक लगा करके एक लड़का खड़ा था, मफलर से मुंह बांधे हुए था। उसने हाथ दिया तो हम रोके, हम तो सबसे बात करते चलते हैं। तो कहा, बाबू क्या हाल चाल? तो बोला, आप आगे मत जाइए, लौट। बोले क्यों? तो उसने कहा, नहीं, आगे आपकी जान को खतरा है। तो हम पूछे, अच्छा क्या खतरा है जी, क्या है वो? लेकिन हम आपको बता दिए, अब आपकी मर्जी। आप ही को बताने के लिए हम यहाँ रुके हुए थे, आधा घंटा से यहाँ आप ही को बताने के लिए। फिर वो उधर ही निकल गया। हम थोड़ी देर सोचे, फिर हमें महसूस हुआ कि नहीं, ये गलती हो गई है, फोर्स नहीं दिया सरकार, तो फिर हम लोगों को इतना अकूड़ जंगल में उग्रवादियों के बीच में नहीं आना चाहिए। फिर सोच करके, और हमने लोकल कार्यकर्ता भी नहीं लिए थे, हमारे साथ 8-10 लोग थे,
कितनी गाड़ियां थे? 2 गाड़ियाँ थी, अच्छा। तो एक स्कॉर्पियो था, एक मेरी गाड़ी। तो जैसे ही बोले कि लौटो चलो, गाड़ी बैक किए, लौटे, बस आवाज़ के साथ टायर उड़ गए। अच्छा। हाँ, तो एक गाड़ी का जैसे ही टायर उड़ा, हम्म। तो दूसरी गाड़ी स्टक हो गई। हम्म। वो साला पतला सकरा रास्ता था। फिर मैंने क्या किया, तो हमारे लोग थोड़ा भयभीत हो गए, जो साथ में, बोले नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, आप आइए, हम लोग जंगले जंगल पैदल निकल जाएंगे। तो हम लोग सब जंगली इलाके से निकलने के लिए थोड़ा आगे बढ़े, तो उधर से एक पिकअप वैन आ रही थी, उस पर रॉड लोडेड था। हमने बोला, बाबू क्या नाम है? बोला वसीम। तो बोले कहाँ के रहने वाले हो? तो बरवाडी। बोले घुमाओ, उसी रोड में चलना है। बोला भैया डे बहुत लोड है। बोले कि घुमाओ देखते हैं। तो तुरंत वो देखा, घुमा दिया, फिर वो लेकर के आए। तब तक एसडीपीओ से बात हो गई। वो इलाका में बात नहीं होती है, टावर्स नहीं है। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क पे नहीं। मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो फिर एसडीपीओ लाइन पे आ गए। हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हम इससे आ रहे हैं। तो बोले सर आप बढ़ते रहिए, हम इधर से आ रहे हैं। तो एसडीपीओ जिस हालत में थे बेचारे, उसी हालत चले आए एक सिक्योरिटी को लेकर के। फिर थोड़ी देर में, मुझे लगता है वहाँ से 7-8 किलोमीटर था मोरवाई, तो वहाँ हम लोग उससे पिकअप वैन से पहुँचे। उसी बीच थाना प्रभारी भी आ गए, एसडीपीओ भी आ गए, थाना प्रभारी आ गए। तो लोग आ गए, तो फिर उनके साथ जो सिक्योरिटी थी उसको घेर लिया, वो ले गया पिकेट्स में। फिर और सुरक्षा बल आ गया, तो फिर वहाँ से वापस लौटे, नहीं जा पाए। विस्थापित बहुत देर तक, लेट इवनिंग तक इंतजार करते रहे कि अब हम आएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। तो ये बात तो है कि देखिए, हर जनता को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। रूल्स बने हुए थे पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए, पूर्व मंत्रियों के लिए, तो उसी कानून के तहत सुरक्षा होना है। अनुराग गुप्ता का व्यक्तिगत कुछ द्वेष रहा होगा, वो तो चले गए जैसा कि ये तुरंत पाए। तो घास लगाकर जो बैठे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, जिनसे आपको खतरा था, कौन थे वो लोग? निसंदेह एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे। अब हम तो नहीं देखे ना हम जाने, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि नहीं, वहाँ पर लोग थे जो हमारे कार्यकर्ता थे। लोगों ने बातचीत किया किसी किसी से, तो बताया कि नहीं नहीं, वहाँ अच्छा हुआ कि आपको रोक दिया भगवान ने, नहीं आप आगे बढ़े, नहीं तो उस दिन खतरा था। तो हमें लगता है कि सरकार में जो लोग हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये पुलिस हमारी है। ये पुलिस किसी की व्यक्तिगत नहीं है। ये पुलिस तो जनता की सुरक्षा के लिए है, और जनता की है, और जनता से द्वारा चुना चला जाता है, वो उनका देख रेख और डायरेक्शन करने वाला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग लिख रहे थे कि नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत लोग, जनता बहुत चिंतित थी। हम लौटे तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग आ गए घर पर, पब्लिक बहुत चिंतित थी। तो सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी समुदाय का व्यक्ति हमारा वोटर नहीं है, इसलिए वह सुरक्षित भी है, उसको कोई जान माल की हानि भी हो जाए तो हमें क्या होगा, वो मेरे पार्टी का नहीं है। इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। हमें लगता है कि यही सोच होगा सरकार के मन में कि त्रिपाठी जी वैसे कम्युनिटी से हैं, या वैसे हैं जिनके नुकसान होने पर भी सरकार के जो वोटर हैं उनको नुकसान नहीं होगा। वो तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जनता समग्र रूप से एक है, और नेतृत्व भी समग्र रूप से। कौन लोग थे सर जो घात लगा के बैठे थे, आपका इंतजार कर रहे थे? क्या वो हथियार हम तो नहीं देखे हैं, हम तो देखे नहीं किसी को, जाने नहीं किसी को। लोगों ने रोका, बताया, पुलिस को भी हमने बताया। अब तो पुलिस ही इंक्वायरी करके बता सकती है। हमने रिटन कंप्लेन दे दिया है सारी चीजों को लिख करके, और पुलिस ने सारी चीज को इंक्वायर किया। वो पिकअप वैन के ड्राइवर से किया, नीचे जो लोग इंतजार कर रहे थे विस्थापित, उनसे पुलिस टच में है, उनसे बातचीत कर रही है।
जो लोग साथ में थे या जो लोग मददगार थे, उन सब लोगों से पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस शुड कम आउट विद द आप कई लोगों से मिले होंगे, तो क्या वो आप ही का इंतजार कर रहे थे या फिर उनकी मंशा कुछ और भी रही हो? अभी तो नहीं बता सकते, वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं हैं और ये प्रतिदिन मुझे कहीं ना कभी चतरा, कभी लातेहार, कभी गढ़वा, कभी पलामू के जंगलों में घूमना पड़ रहा है। तो थोड़ा असुरक्षित तो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतना प्रॉम्प्टली निकल नहीं रही है। देखिए, डीजीपी को हमने सूचना किया था, कोई फीडबैक नहीं आया। अनुराग गुप्ता तो चलिए वो क्रिमिनल्स मेंटलिटी के थे, क्रिमिनल से उनके संपर्क थे, लेकिन अभी के डीजीपी को तो सब लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, सरकार को रहना चाहिए। मुख्यमंत्री के 3 महीना पहले से उनके संज्ञान में है। आप जिस तरह की बातें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज से 10 साल पहले लोग डरते थे, हथियारबंद नक्सल से डरते थे, लेकिन अब तो सरकार कहती है कि नक्सलवाद झारखंड से साफ हो गया है, सिर्फ सारंडा में कुछ बचे हुए हैं। ये ऐसी बात नहीं है, किसी एक जगह पे कोई क्रिमिनल्स नहीं होते। सोसाइटी में क्रिमिनल्स, कोई कहे कि क्रिमिनल्स समाप्त हो गए, तो ये सरासर झूठ है। आप हमारे यहाँ देखिए, पिछले 2 महीने में 20 मर्डर हुए हैं, तो क्रिमिनल्स कैसे समाप्त हो गए? तो न क्रिमिनल समाप्त हो सकता है, न अतिवाद समाप्त हो सकता है, न उग्रवाद समाप्त हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी कम अधिक हो सकती है, तो ये समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक विचार है कि जिनके साथ अन्याय होता है वो उग्र होते हैं, और जब उग्र होते हैं तो वो हिंसा पे उतरते हैं, तो उसको उग्रवाद कहते हैं। तो पुलिस तो अन्याय कभी कभी करती ही है, और जब अन्याय करेगी तो वो विचार उत्पन्न होगा। तो ये समाप्त नहीं हो सकता है। जो भी कहता है सही बात नहीं कहता है। हाँ, कम हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। आपकी जो 2 गाड़ी थी वो रिकवर हुआ वहां से? हाँ, रिकवर हो गई। फिर पुलिस वहाँ भेजी पिकेट वालों को, तो लोग जा करके उसमें ठीक ठाक करके उन लोगों को, गाड़ी को टायर वगैरह बदला गया, फिर वहाँ से गाड़ी लाई गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह का रिटन कंप्लेन आप कहाँ पर दिए हैं और आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? बरवाडी थाने में दिए हैं, बरवाडी थाने में दिए हैं। और इस तरह की घटनाएं ये हो रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है, और ये सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने के बाद नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ मामला है जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हम बात कर रहे थे झारखंड के पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी से, इनके साथ जो बीते दिनों जो घटना घटी उस बारे में बात कर रहे थे। सरकार कहती है कि झारखंड में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, अब सभी लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो वो कौन है, जांच का विषय है। इन्होंने कंप्लेन कर दिया है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।